हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है एकता में बल। कुछ साल पुरानी बात है। एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे। तीनों जानवर बहुत ही अच्छे मित्र थे, जिनमें एक हिरन था और एक कौवा और एक चूहा। वह तीनों दोस्त मिलकर एक साथ रहते थे, एक साथ ही भोजन करते थे, एक साथ ही खेलते कूदते। एक दिन उनके पास एक कछुआ आया और उस कछुए ने कहा, दोस्तों, क्या मैं तुम्हारी दोस्ती में शामिल हो सकता हूँ? और मैं तुम्हारा दोस्त भी बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ। तो कौवे ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे दोस्त बन सकते हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी खुद की व्यक्तिगत सुरक्षा तो नहीं है, और इसके बारे में तुम क्या कहोगे? यहाँ पर कई शिकारी हैं। वे नियमित रूप से इस जंगल में आते जाते रहते हैं, और अगर किसी शिकारी ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम खुद को बचाओगे कैसे? अब कछुए ने कहा, इसी कारण मैं आपके समूह में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला रह रहकर बहुत बोर हो चुका हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। जब मैं तुम तीनों को खेलते हुए देखता हूँ और एक साथ खाते हुए देखता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मेरा भी कोई दोस्त होना चाहिए। इसीलिए मैं भी आप लोगों की टोली में शामिल होना चाहता हूँ। उन तीनों ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। आज से हम 3 नहीं 4 दोस्त हैं। आज हम चारों मिलकर खेलेंगे और एक साथ खाएंगे। अब रोज चारों दोस्त मिलकर खाते और चारों दिशाओं में निकल जाते कि जब हमें खाना मिलेगा तो हम वापस यहीं पर आकर एक साथ खाएंगे। अब रोज यही करते, चारों एक साथ निकलते और शाम ढलने पर एक साथ वापस आ जाते और एक साथ बैठकर चारों खाना खाते। अब रोज की उनकी यही दिनचर्या थी। एक दिन क्या हुआ, जब तीनों दोस्त वापस लौट आए तो उनमें से हिरन वापस नहीं आया। अब काफी देर हो चुकी थी। कछुआ, चूहा और कौवा उन्हें लौटे हुए काफी देर हो चुकी थी। उन्हें चिंता भी हो रही थी कि हिरन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अब कछुए ने चूहे से कहा, कहीं हिरन किसी विपदा में तो नहीं। अब चूहे ने कौवे को कहा कि तुम जाकर जंगल में देख कर आओ, क्योंकि तुम काफी ऊंचाई पर उड़ सकते हो और तुम देख पाओगे कि हिरन अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। अब कौवे ने कहा, ये बात सही है, मैं जाकर ये पता लगाता हूँ कि अभी तक हिरन वापस क्यों नहीं आया। तुम सब यही मेरा इंतजार करना, मैं लौट कर आता हूँ और तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उन दोनों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा यहीं पर इंतजार करेंगे। अब कौवा उड़ा और काफी दूर निकल गया। जब वह जंगल में से गुजर रहा था, अचानक उसकी निगाह एक पेड़ के नीचे पड़ी, जहाँ पर उसने क्या देखा कि हिरन जाल में फंसा हुआ है। यह तो हमारा दोस्त है। वह तुरंत नीचे उतर आया और हिरन के पास आकर बोला, अरे, तुम जाल में फंस गए, ये कैसे हुआ? हिरन ने बताया कि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर शिकारी ने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था और मैं उस जाल में अचानक से फंस गया। कौवे ने कहा, हम तीनों मित्र बहुत चिंता कर रहे थे तुम्हारी। चूहा और कछुआ वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें जाकर बताता हूँ कि तुम शिकारी के जाल में फंस चुके हो। हिरन ने कहा, ठीक है, तुम उन्हें बताकर आओ और उन्हें साथ में ही लेकर आना। कौवे ने कहा, ठीक है, तुम घबराओ मत, हम कुछ उपाय करते हैं तुम्हें इस जाल से निकालने का। अब कौवा रफ्तार से उड़ा और कछुआ और चूहे के पास गया और उन दोनों को बताया कि हमारा मित्र एक जाल में फंस चुका है। अब चूहे और कछुए को चिंता होने लगी, कहीं शिकारी वापस आ गया और हिरन को ले गया तो? हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। वह जल्द ही उस जगह पर पहुंचने के लिए निकले। अब जब तीनों वहां पहुंचे तो हिरन बेचारा
बहुत उदास बैठा हुआ था। अपने दोस्तों को देखते ही वह खुश हो गया। तुम सब आ गए, अब मैं बच पाऊंगा। उन्होंने कहा, दोस्त तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्दी इस जाल से बाहर निकाल लेंगे। और उन्होंने चूहे को कहा, जल्दी से इस जाल को काट डालो। और कौवे को कहा, तुम पेड़ पर चढ़कर देखो कहीं शिकारी तो नहीं आ रहा। अब कौवा पेड़ पर बैठ गया और उन्हें बता रहा था, नहीं अभी शिकारी बहुत दूर है, तुम जल्दी करो। तभी शिकारी नजदीक आता गया और चूहे ने जाल काट दिया। अब शिकारी तो बहुत नजदीक आ चुका था। कौवे ने कहा, जल्दी करो, शिकारी नजदीक आ चुका है, वो हम सबको पकड़ लेगा। तब तक चूहा जाल काट चुका था और शिकारी जैसे ही नजदीक आया, उसने क्या देखा, हिरन तो जाल से बचकर भाग चुका है। अरे ये क्या, मेरा शिकार तो भाग गया। अब जैसे ही शिकारी को देखा, चूहा तुरंत भागकर बिल के अंदर घुस गया और हिरन अपनी रफ्तार पकड़कर तेजी से भाग गया और कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया। बेचारा कछुआ धीमी चाल में भाग नहीं पाया और धीमी धीमी रफ्तार में चलने लगा। शिकारी ने जैसे ही कछुए को देखा तो उसने सोचा, कोई बात नहीं, एक शिकार निकला है, वाह मुझे तो दूसरा शिकार मिल गया, इस कछुए को बेचकर काफी पैसे कमा लूंगा। उसने उस कछुए को जल्दी से उठा लिया और अपने झोले में डाल लिया और बोला, कल इसको शहर में ले जाकर बेचूंगा और इसी से ही पैसे कमा लूंगा। अब शिकारी ने कछुए को झोले में डाला और चल दिया नदी की तरफ। जब उन दोस्तों ने देखा कि अरे ये क्या, हम तो हिरन को बचाने आए थे और ये तो हमारे दोस्त कछुए को पकड़ कर ले गया। अब बेचारे फिर से तीनों उदास हो गए और सोचने लगे कि अब हम मिलकर कछुए को कैसे बचाएं। हिरन ने कहा, मेरा दोस्त कछुआ मुझे बचाने आया था और बेचारा वह खुद ही फंस गया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का। तो कौवे ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ कि शिकारी कितनी दूर तक गया है। कौवे ने देखा, अरे शिकारी तो अभी नदी तक पहुँचा नहीं है, हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। तो तीनों ने मिलकर एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा, क्यों ना हिरन अगर सड़क पर मृत पड़ा हो और कौवा उसे खा रहा हो तो शिकारी को लगेगा कि उसे उसका शिकार वापस मिल गया। हो सकता है हिरन के लालच में वह कछुए को छोड़ दे। तो चूहे ने कहा, हाँ बात तो सही है, हो सकता है बड़े के लालच में वो छोटे को छोड़ दे। उन तीनों ने मिलकर यही किया। वह सड़क के किनारे पहुंचे और हिरन मृत अवस्था में लेट गया। कौवा उसे जानबूझकर नोचने जैसा नाटक करने लगा। जैसे ही शिकारी ने उस हिरन को देखा, उसने सोचा, अरे वाह, एक हिरन चला भी गया तो क्या हुआ, मुझे तो यहाँ पर दूसरा हिरन मिल गया, इसकी खाल बेच दूंगा, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। उसने तुरंत कछुए वाला झोला नीचे रखा और हिरन की तरफ भागा। अब चूहा तो इसी ताक में बैठा था कि वह कछुए वाला झोला जमीन पर रखे। जैसे ही शिकारी ने कछुए वाला झोला जमीन पर रखा, चूहा तुरंत भागा और उस झोले को काटने लगा। इधर जैसे ही शिकारी हिरन की तरफ पहुंचा, हिरन तुरंत उठा और तेज रफ्तार में भाग गया और कौवा भी अपनी रफ्तार में उड़ गया। अब शिकारी हैरान हो गया, ये क्या, ये हिरन तो जिंदा था। अब शिकारी जैसे ही वापस लौटा, उसने क्या देखा, अरे मेरा झोला कट चुका है और इसमें से कछुआ भी निकल गया। चूहा कछुए को लेकर फटाफट रफ्तार में भागकर बिल में घुस गया और इधर कछुए और चूहे दोनों की जान बच गई और उधर हिरन और कौवा तेज रफ्तार में भाग गए। अब चारों मिलकर जंगल में एक जगह इकट्ठे हुए और बहुत खुश हुए कि आज हमने समझदारी से अपने दोस्त की जान बचा ली। देखा बच्चों, इसे कहते हैं एकता में बल। आज उन चारों दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त की कैसे जान बचाई। अगर वे दोस्त अकेले अकेले रहते तो शायद एक दूसरे को नहीं बचा सकते थे, लेकिन आज उन्होंने समझदारी की और अपने दोस्त की जान बचा ली। इसी तरह हमें भी एक साथ मिलकर रहना चाहिए
और एक साथ मिलकर सभी कार्य करने चाहिए क्योंकि एकता में बल होता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है सांप और कौवा। गांव के नजदीक पहाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक कौवे का घोंसला था। उस घोंसले में 4 अंडे थे। अब कौवे को हर समय यह चिंता रहती थी कि कहीं कोई मेरे अंडों को गिरा न दे। अब एक दिन ऐसा ही हुआ। जब कौवा घोंसला छोड़कर कहीं दूर खाने की तलाश में गया था तो अचानक क्या हुआ, उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था और वह सांप इसी तलाश में था कि कौवा कब घोंसला छोड़कर जाए और वह उसके अंडों को खा जाए। और यही हुआ। जैसे ही कौवा घोंसला छोड़कर गया तो सांप एकदम पेड़ पर चढ़ता हुआ उसके घोंसले तक आ गया और उसके 4 अंडे चट कर गया और फिर से अपने वापस बिल में घुस गया। अब जब शाम हुई तो कौवा घोंसले में वापस आया और उसने देखा, अरे घोंसले से मेरे अंडे कहाँ गए? वह इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं नीचे तो नहीं गिर गए। वह नीचे भी देखा लेकिन उसे अपने अंडे कहीं नजर नहीं आए। फिर उसने पेड़ से नीचे मुंह करके देखा तो उसे बिल से बाहर झांकता हुआ एक सांप दिखा। उसने आवाज लगाकर सांप से पूछा, आपने कहीं मेरे अंडों को देखा है? कहीं वे पेड़ से नीचे तो नहीं गिर गए? अब सांप बहुत ही भोलेपन से बोला, अंडे? और आपके अंडे मैंने तो नहीं देखे। मुझे मालूम नहीं आपके अंडे कहाँ गए। मैं तो अपने बिल में सो रहा था। अब कौवा बेचारा चुप कर गया और पुनः अपने काम पे रोजाना की तरह लग गया, लेकिन उसे बहुत दुख था अपने अंडों को खोने का। अब समय बीतता गया और समय के अनुसार फिर कौवे के घोंसले में 4 अंडे आए, लेकिन पिछली बार की तरह उसे फिर से चिंता थी कि कहीं मेरे अंडों को कोई खतरा तो नहीं। लेकिन इस बार वह अपने घोंसले के इर्द गिर्द ही भोजन की तलाश करता था। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, कौवा फिर से घोंसला छोड़कर खाने की तलाश में गया और फिर से वही सांप उसे पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ा और घोंसले के नजदीक आ गया। और जैसे ही वह घोंसले के नजदीक आया, कौवे ने अचानक उस सांप को अपने घोंसले के पास देख लिया। वह उड़ता हुआ अपने पेड़ के पास आया और बोला, तुमने मेरे अंडे खाए थे। आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुमने ही पिछली बार मेरे अंडे खाए थे। अब सांप बड़े ही गर्व से बोला, हाँ, मैंने तुम्हारे अंडे खाए थे। तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और यही अंडे मैं दोबारा खा जाऊंगा। और यह कहते ही सांप ने वह 4 अंडे भी चट कर लिए और कौवा बेचारा अपना सा मुंह लेकर उड़ गया और दूसरे पेड़ पर बैठकर बहुत दुखी होने लगा और बोला, सच में मैं इस सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कौन से पेड़ पर जाकर घोंसला बनाऊं? उस पेड़ के नीचे भी हो सकता है कोई सांप हो। यह सोचकर कौवा बहुत ही दुखी हो गया। अब बेचारा कर भी कुछ नहीं सकता था, लेकिन कौवे ने उस सांप को सबक सिखाने का सोच लिया था। उसने सोचा था, इस सांप को मैं जरूर सबक सिखाऊंगा क्योंकि इसने मेरे अंडों को मुझसे छीना है। एक दिन कौवा खाने की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। तभी उसकी निगाह नीचे नदी पर पड़ी, जिस नदी में रानी नहा रही थी और उसी नदी के इर्द गिर्द राजमहल के पहरेदार पहरेदारी कर रहे थे। वह रानी की सुरक्षा के लिए वहीं खड़े थे। उसके सारे गहने एक पत्थर के ऊपर रखे हुए थे और कुछ पहरेदार उस गहनों के पास खड़े थे कि कहीं
कोई चोर इन गहनों को चुरा ना ले। अब जब यह सब कौवे ने ऊपर से देखा तो कौवे को एक तरकीब सूझी। उसके मन में तो सांप को सबक सिखाने का पहले से ही था। कौवा उड़ते हुए तेजी से नीचे आया और रानी के हार को लेकर दोबारा से फुर से ऊपर उड़ गया और अपने पेड़ पर वापस आया और उस हार को सांप के बिल में फेंक दिया। अब जब कौवे का पीछा करते करते राजमहल के पहरेदार वहां तक आए तो उन्होंने क्या देखा? अरे, यह हार तो इस बिल में गिर गया है। अब उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू किया। जैसे ही उस बिल पर प्रहार किया तो उस बिल से वही सांप बाहर आ गया और उस सांप के गले में वही हार था। अब पहरेदारों ने जब यह सब कुछ देखा तो उन्होंने डंडे से सांप की खूब पिटाई की और सांप को मार डाला और अपने हार को लेकर वापस राजमहल चले गए। और यह सब कुछ बैठकर कौवा पेड़ से देख रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि आज मेरा बदला पूरा हो गया। देखा बच्चों, जब हम कोई भी कार्य समझदारी से करते हैं तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। जिस प्रकार उस कौवे ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके उस सांप से बदला ले लिया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है हंस और कौवा। समुंदर के एक टापू पर बहुत सारे बच्चे खेलने आया करते थे और उसी टापू पर एक कौवों का झुंड आता था और जो उन बच्चों के साथ बहुत खेल कूद करके मज़े करता था। जैसे वो बच्चे कौवे के झुंड को दाना डालते और वे कौवे फुर्र से उड़ जाते और आसमान पर उन बच्चों को करतब करके दिखाते। उनमें से एक कौवा बहुत ही तेज था और चालाक भी था। वह सोचता था कि शायद इस झुंड में सबसे समझदार, सबसे तेज और सबसे चतुर मैं ही हूँ। वह उन बच्चों को बहुत सी कलाकारी करके दिखाता और बहुत करतब भी करता। कभी उड़ते उड़ते उल्टा हो जाता, कभी गिरने का बहाना करके फिर से संभल जाता और सभी बच्चे तालियां बजाकर उस कौवे का स्वागत करते और उसका मनोबल और बढ़ाते। इस प्रकार कौवे के अंदर और घमंड पैदा होता चला गया। कौवे को लगता था इन सभी बच्चों को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, तभी ये लोग मेरा करतब देखना पसंद करते हैं। अब रोज उसी तरह सभी बच्चे इकट्ठे होकर आते और कौवे के झुंड को खाना डालते और फिर फुर्र से सारे कौवे समुद्र के टापू पर उड़ जाते और अलग अलग करतब करके उन बच्चों को दिखाते। रोजाना यही प्रक्रिया चलती रही। एक दिन उस टापू पर कुछ हंसों का झुंड आया। अब जब उन कौवों ने उन हंसों का झुंड देखा तो पहले तो वह कौवे उस सफेद पक्षी को देखकर बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो, इतने सफेद रंग के? मैंने तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। तो उनमें से एक हंस ने कहा, हम बहुत दूर के टापू से आए हैं और हम बहुत लंबा सफर करके आए हैं। हमें बहुत दूर देश जाना है, इसलिए हम कुछ पलों के लिए यहाँ पर ठहरेंगे। तो कौवों को लगा क्यों ना इन नए अजूबे पक्षियों को भी हम अपना करतब दिखाएं। अब अगले दिन जब सब बच्चे टापू पर आए, उन्होंने कौवे के झुंड को खाना डाला तो फिर से कौवे वह करतब करके दिखाने लगे और उन्हें लगा कि इन सफ़ेद रंग के पक्षी यानी कि हंसों को हमें देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और उनमें से एक कौवा बोला, तुम सभी को यह नहीं पता, मैं सब में से समझदार पक्षी हूँ और सब पक्षियों का राजा हूँ। मुझे सभी पक्षी पसंद करते हैं। फिर हंस ने कहा, इतना घमंड नहीं करते। तो कौवे ने कहा, तो फिर हो जाए रेस। मैं तुम्हारे से ज़्यादा देर तक उड़ सकता हूँ आकाश में। शर्त लगाते हो कि कौन तेज और कौन लगातार आकाश में उड़ सकता है। तो हंस ने कहा, मैं इस तरह की शर्त नहीं लगाता क्योंकि तुम मुझसे हार जाओगे। कौवे को तो और घमंड आ गया। कौवे ने हंस को कहा, नहीं,
मैं तुमसे ज्यादा अधिक देर तक आकाश में उड़ सकता हूँ और अधिक करतब दिखा सकता हूँ। तो हंस ने कौवे की बात मान ली और दोनों आकाश में तेज रफ्तार में उड़ गए। लेकिन हंस पहले से ही अपनी रफ्तार पकड़कर अपनी चाल में चलता रहा और कौवा तो फिर से वही करतब, उल्टी सीधे होना और बच्चों को आकाश से गिरते हुए फिर से संभल कर दिखाना, यह सब कुछ जो वह रोजाना करता था, वही सब कुछ हंस के झुंड को दिखाने लगा। और बात तो काफी देर आकाश में उड़ने की थी। अब जब यह सब कुछ करतब करते करते कौवा थक गया तो वह हड़बड़ाने लगा और उसे लगा कि अरे, ये आकाश तो खत्म ही नहीं हो रहा, अरे यह सागर तो खत्म ही नहीं हो रहा और मुझे कहीं ठहरने के लिए कोई टापू भी नहीं दिख रहा, ना ही कोई चट्टान। लगता है मैं तो आकाश से गिरकर नीचे समुद्र के अंदर गिर जाऊंगा। और वह उड़ते उड़ते लड़खड़ाने लगा और अब वह काफी दूर आ चुका था। अब ना तो वह वापस जा सकता था और ना ही किसी टापू पर सहारा लेकर रुक सकता था। और एकदम अचानक क्या हुआ, कौवा तो लड़खड़ाते हुए आकाश से नीचे गिरने लगा। और फिर हंस ने, जो अपनी धीमी रफ्तार में और काफी देर तक उड़ने वाले हंस ने उसे संभाल लिया और अपनी पीठ पर बिठाकर उसको आराम से नीचे ले आया। और जब कौवा अपने झुंड के पास वापस आया तो बहुत शर्मिंदा था। वह हंसों के झुंड के आगे सिर नीचे करके शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि मुझे आप लोगों से ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। मुझे नहीं मालूम था कि हंस बहुत तेज, ऊंचा और बहुत देर तक उड़ सकता है। देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अधिक घमंड कर लेते हैं तो हमारा सिर अक्सरा नीचा ही होता है, जिस प्रकार इस कौवे का हुआ। क्योंकि कौवे को लगता था कि शायद मेरे से ऊंचा और मुझसे अधिक करतब करके कोई नहीं दिखा सकता, लेकिन हंसों ने उसका घमंड तोड़ दिया।